Hello guys. Today we are going to start a topic that is ion exchange resin, which is included in both unit 6 and unit 1. So let us begin. Ion exchange resin. Firstly we will see that what is ion exchange. इसके word से ही समझ आ रहा है ion means cation या फिर anion इनका exchange होना. So in general, ion exchange is a reversible chemical reaction where dissolved ions are removed from the solution. ये एक आयन जो एक आयन एक्सचेंज होता है एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड आयंस हैं मीन्स केटायंस एंड एनायंस वो रिमूव हो जाते हैं एंड रिप्लेस हो जाते हैं विथ अदर आयंस ऑफ द सेम और सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज. आई होप इट्स क्लियर ये छोटी सी बात कि आयन एक्सचेंज क्या होता है. इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्टेंट. ये कोई रिएक्टेंट नहीं होता इन और ऑफ इटसेल्फ. आयन एक्सचेंज रेजिन इज इंस्टेड अ फिजिकल मीडियम दैट फैसिलिटेट्स आयन एक्सचेंज रिएक्शन. ये कोई अपने आप में रिएक्टेंट नहीं होता प्रोडक्ट नहीं होता. इट इज़ जस्ट अ फिजिकल मीडियम जिससे आयन एक्सचेंज रिएक्शंस फैसिलिटेट होते हैं. Ion exchange materials are insoluble substances containing loosely held ions that are able to be exchanged with other ions in the solution. जो आयन एक्सचेंज मटेरियल्स होते हैं सबसे पहली बात वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास लूजली हेल्ड एनायंस या केटायंस होते हैं मीन्स आयंस होते हैं. लूजली हेल्ड इसलिए होते हैं समझ आ रही है हमें बात क्योंकि उन्हें एक्सचेंज होना होता है. अगर वो टाइटली बाउंडेड होंगे किसी सब्सटेंस से तो वो मतलब किसी और एक्सचेंज कैसे होंगे इन जनरल. ठीक है. So let me repeat this sentence. Ion exchange material are insoluble substances containing loosely held ions that are able to be exchanged with other ions in the solution that come in contact with them. And exchanges occur without any physical change in ion exchanger. So let us see the physical properties of ion exchange resins. The first one is the geometrical shape, size and structure of ion exchange resins can vary from one type to the another. Second is generally ion exchange systems make use of resin bed consisting of small porous microbeads. Let me show you resin bed क्या होता है. It is this thing. रेजिन बेड की ये एक पिक है. आयन एक्सचेंज रेजिन बीड्स आर जनरली टाइनी एंड स्फेरिकल. अभी जो हमने पिक्चर देखी थी उसके अंदर ऐसा सा स्ट्रक्चर था राइट. पोरस थोड़ा बीड्स. ये जो बीड्स होते हैं वो छोटे होते हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं विद अ रेडियस मेजरिंग जस्ट 0.25 to 1.25 millimeter in size. The resin bed may have a uniform particle size. ये particle size uniform होता है depending upon the type of application and design of the system. इनको हमें बड़ा रखना है छोटा रखना है इनकी रेडियस कैसी रखनी है जैसी भी रखनी है यूनिफॉर्म होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन की हम इसे किस चीज़ में यूज़ करने वाले हैं. जनरली gel resin beads having a translucent appearance are used which offer high capacity and chemical efficiency. We will now study the classification based on their origin. So the classification is based on two types. The first is based on origin and the second is based on composition. Origin के basis पे भी ये दो types में classified है. First is natural. Naturally origin होता है इनका जो and second one is man-made. And in composition they are classified as anionic and cationic. हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं अभी. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन. सो इसमें हमने अभी बताया कि नेचुरल आयन एक्सचेंज रेजिन फर्स्ट टाइप होता है एंड सेकेंड होता है मैन मेड. सो इन नेचुरल आयन एक्सचेंज रेजिन many materials found in nature are able to capture certain ions and retain them in an exchangeable state. बहुत सारे नेचर में मटेरियल्स होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटी होती है एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास के आयंस को अपने पास कैप्चर करे अट्रैक्ट करे और उन्हें अपने पास रखें कि और बाद में एक्सचेंज भी कर सके कि टेम्परेरी अपने पास रख ले. नेचुरल सॉलिड्स जैसे क्लेस contain solids with charged sites
दैट एक्सचेंज आयंस। मानो ये हमारा क्ले है, एक नेचुरल सॉलिड है, ये अपने बाउंड्रीज पे चार्ज्ड साइड्स को लूजली बाउंड करके रखता है एंड की बाद में वो एक्सचेंज हो सके। एंड सर्टेन मिनरल्स कॉल्ड जियोलाइट्स आर क्वाइट गुड नेचुरल आयन एक्सचेंजर्स। द आयन एक्सचेंज प्रोसेस ऑल्सो अकर इन लिविंग मटीरियल्स, तभी हम इसे नेचुरल कह रहे हैं, सिंस cell walls, cell membranes, and other structures have charges. A variety of other natural materials show ion exchange properties such as alumina or keratin. Now we come to the man-made ion exchange resin. Synthetic or man-made ion exchange resin are generally cast as porous beads with considerable external and pore surface. ये pore surface है ना इनका, pores है, where ions can attach, ions आके attach हो सकते हैं. The resin appear solid under microscope, but on molecular scale, हम इसे अगर बहुत ज़्यादा zoom करके देखें, the structure is quite open. आप देख सकते हो ये open structure हमें दिख रहा है. Whenever there is a large surface area, we know in chemistry, जब भी surface area की बात होती है and वो large होता है, तो adsorption takes place करता है. So in this too, there is a large surface area, adsorption plays a role. If any substances adsorb to anion exchange resin, then no ion is liberated. Adsorption का मतलब होता है कि surface पे आके चिपक जाना, जो हमारे आयन्स हैं वो सरफेस पे आ गए, अगर वो सरफेस पे ही आ गए तो अंदर के जो आयन्स हैं जो लूजली बाउंड है वो बाहर कैसे निकलेंगे. सो नो आयन इज लिबरेटेड. हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन में आने से पहले. मतलब इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन मीन्स कैटायनिक एंड आयनिक एक्सचेंज रेजिन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर हमें वो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा. द आयन एक्सचेंज रेजिन मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस-लिंकिंग हाइड्रोकार्बन चेन्स. हाइड्रोकार्बन चेन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स में क्रॉस लिंकिंग होती है विद वन अनदर इन अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, जो हमने 11th-12th में भी पढ़ा था. द मेजॉरिटी ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर मेड बाय को-पॉलीमराइजेशन ऑफ, अब आती है मेन चीज़, स्टायरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन. ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमारा इन दोनों कंपाउंड्स का है पॉलीमराइजेशन में, चाहे हम एनायनिक पढ़े चाहे हम कैटायनिक पढ़े. द स्टायरीन मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोवाइड बेसिक मैट्रिक्स ऑफ द रेसिन, एंड जो हमारा डीवीबी है डाइविनाइल बेंजीन इज यूज टू क्रॉस लिंक द पॉलीमर्स. अभी मैं इनका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. टू अलाउ फॉर द जनरल इनसॉल्युबिलिटी एंड टफनेस ऑफ द रेसिन. The cross-linking gives the resin polymer a stronger. क्रॉस-लिंक होंगे, पॉलीमर्स होते हैं जैसे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है. मोर इलास्टिक स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर कैपेसिटी बाय वॉल्यूम, क्योंकि अगर पॉलीमर है ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होंगे तो वॉल्यूम सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा. द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग इन द रेजिन इज 3-dimensional अरे इज इम्पॉर्टेंट. 3-dimensional में क्रॉस लिंकिंग इम्पॉर्टेंट है, मीन्स तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, बिकॉज इट डिटरमाइंस द इंटरनल पोर स्ट्रक्चर. क्योंकि अगर 3D में होंगी तो हम इंटरनल जो पोर स्ट्रक्चर है उनको भी आसानी से मतलब कंसिडर कर पाएंगे, विच इन टर्न अफेक्ट्स द इंटरनल मूवमेंट ऑफ एक्सचेंजिंग आयंस. तो जो हमारे इंटरनली लूजली बाउंड आयंस प्रेजेंट है उनका भी एक्सचेंज होना, उनकी मूवमेंट होना भी ईजी होगा. द स्केलेटन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड विच होल्ड्स आयन ऑफ अपोजिट चार्ज एट द एक्सचेंज साइड्स. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है को-पॉलीमराइजेशन से बनता है स्टायरीन और डीवीबी से. ये 3D होना चाहिए, हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर भी आयंस प्रेजेंट होते हैं विच आर लूजली बाउंडेड and they are insoluble in water and also electrically charged. Now we are coming to the classification based on composition, that is cationic and anionic. इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग वीक. अभी मैं बताती हूँ ये क्या है. कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. These resins are composed of exchangeable ions. ये हम बहुत बार देख चुके हैं. Obviously exchange resins हैं तो इसमें exchangeable ions तो होंगे ही, which are positively charged. क्योंकि एक cation exchange resin है तो इसमें positively charged exchangeable ions होंगे. The cation exchange resins are prepared by
अब हमें पता है पॉलीमराइजेशन कोपॉलीमराइजेशन से बनते हैं रेजिन्स, तो इसमें भी यही हो रहा है, कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ स्टाइरीन एंड डीवीबी, डाइविनाइल बेंजीन। अभी मैंने कहा था मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी, तो ये रहे स्ट्रक्चर्स। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आयन एक्सचेंज रेजिन का, हमने उसमें पढ़ा था स्टाइरीन प्रेजेंट होता है और डीवीबी प्रेजेंट होता है, राइट। अब जो केटायन एक्सचेंज रेजिन है इसमें डिफरेंट क्या होगा तो यही कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ स्टाइरीन एंड डीवीबी एंड हैव सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होगा किसमें, केटायनिक एक्सचेंज रेजिन में। एज यू कैन सी, मैंने भी ड्रॉ करके दिखाया यहाँ पे, ये जो खाली स्पेस बची है बेंजीन में यहाँ पे, ओके। इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग्स, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया बेंजीन रिंग्स में। द मैकेनिज्म ऑफ केटायन एक्सचेंज प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास रेजिन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एक एक्सचेंजेबल आयन से जो कि पॉजिटिव है क्योंकि केटायन एक्सचेंज रेजिन है, अटैच होता है। सी है हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाले केटायंस, बाद में क्या हो जाता है हमारा रेजिन जो नेगेटिवली चार्ज था वो हमारे सॉल्यूशन के केटायन से अटैच हो जाता है और जो एक्सचेंजेबल आयन है वो अलग चला जाता है, ओके। अब केटायन एक्सचेंज रेजिन में भी दो पार्ट्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन एक्सचेंज एंड वीक एसिड। The strong acid resins are so named because their chemical behavior is similar to that of strong acids. They are composed of polystyrene matrix with sulfonate functional group, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। This is styrene, अगर हम इसको बहुत सारों को एक साथ जोड़ दें तो polystyrene हो जाएगा, poly का मतलब many. That is either charged with sodium ions फॉर सॉफ्टनिंग, जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं वो सॉफ्टनिंग पर्पस के लिए होते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयंस जो हमारे डीमिनरलाइजेशन के होते हैं। मतलब कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन रेजिन है उसमें H+ की जगह Na पॉजिटिव भी आ सकता है। द सोडियम and hydrogen forms of strong acid resins are dissociated and the exchangeable Na positive and H positive ions are readily available for exchange over the entire pH range. क्योंकि हमारे यहाँ पे H पॉजिटिव या फिर Na पॉजिटिव आयन बाउंडेड होता है वो बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाता है सॉल्यूशन में, इसलिए ये जो दो हमारे आयन्स हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज के लिए, कि मतलब सॉल्यूशन में और कोई केटायन होगा तो वो एक्सचेंज बहुत जल्दी हो जाएंगे किसी भी पीएच पर, मतलब पीएच हमारी कुछ भी हो 1 से लेके 14 ये एक्सचेंज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट the exchange capacity of strong acid resins is independent of the pH of the solution. After exhaustion, the resin is regenerated और से converted back into hydrogen form. मतलब जब ये अपने सॉल्यूशन के केटायन से एक्सचेंज हो जाते हैं H+ आयन और Na+ आयन, ये बाद में रीजनरेट भी अपने दोबारा इसी फॉर्म में हो जाते हैं। कैसे? बाय ट्रीटिंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, अगर हमें H+ को रिटेन करना है दोबारा, या the resin can be converted back to Na+ form by treating it with sodium chloride solution. I hope it is clear कि स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन एक्सचेंज में वी यूज़ वही पॉलीमराइजेशन होता है हमारा पॉलीस्टाइरीन का और सल्फोनेट फंक्शनल ग्रुप का। इसमें सल्फोनेट फंक्शनल ग्रुप में Na पॉजिटिव या H पॉजिटिव जुड़ जाता है जो कि हर pH पे वर्क करता है। नाउ वी कम्स टू वीक एसिड केटायन एक्सचेंज रेजिन। इसमें क्या होता है, वीक एसिड केटायन रेजिन्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्राइलिक पॉलीमर, इसकी चेन्स बनती हैं इस एक्राइलिक एसिड की, दैट हैज़ बीन हाइड्रोलाइज्ड विद ईदर सल्फोनिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस carboxylic acid functional group. In a weak acid resin, the COOH group is the ionizable group. ये ionizable group होता है जो हमारा ionize हो जाता है, dissociate हो जाता है, और ये better होता है हमारा SO3H से जो हमने पीछे यूज़ किया था strong acid में. The degree of dissociation of weak acid resin is strongly affected by the pH of the solution. हमारा strong acid जो cation resin था वो pH independent था, एंड जो हमारा वीक एसिड केटायन रेजिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड अफेक्टेड होता है पीएच से। नाउ वी कम टू द आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, द रेजिन आर कंपोज्ड ऑफ एक्सचेंजेबल नेगेटिव चार्ज्ड आयंस
ऑब्वियसली एक्सचेंज रेजिन है तो एक्सचेंजेबल आयन्स होंगे, एंड क्योंकि एनायन एक्सचेंज रेजिन है तो इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स प्रेजेंट होंगे जो एक्सचेंज हो सकेंगे। ये कैसे प्रिपेयर होते हैं? क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग्स ऑफ स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर। हमने ये देख लिया कि हमारे जितने भी एक्सचेंज रेजिन है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है? स्टाइरीन एंड डीवीबी। इनके कोपॉलीमराइजेशन से ही हमारे सारे एक्सचेंज रेजिन बन रहे हैं। और बेसिक वाले में क्या होता है? हमारा एनायनिक फॉर्म में क्या होता है? क्लोरोमिथाइलेशन होता है। दिस इज क्लोरोमिथाइलेशन, CH2Cl ग्रुप का ऐड हो जाना बेंजीन रिंग पे, फॉलोड बाय इट्स रिएक्शन विद टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन मतलब एक एन से 3 ग्रुप से अटैच होना, सच एज ट्राईमिथाइल अमीन इज अ टर्शरी अमीन, 3 डिग्री अमीन है ये। सो हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या यूज होता है? स्टाइरीन डीवीबी कोपॉलीमर विच इज फॉलोड बाय द रिएक्शन विद टर्शरी अमीन। अब इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंज रेजिन एंड वीक बेस एनायन एक्सचेंज रेजिन। Strong base resins are highly ionized and can be used over entire pH range। जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन एक्सचेंज रेजिन था, उसमें किसी भी पीएच पे वो पीएच इंडिपेंडेंट था, है ना, जिसमें Na पॉजिटिव आयन्स थे और H प्लस पॉजिटिव आयन्स। ये भी किसी भी पीएच पर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंज रेजिन। These resins are composed of polystyrene matrix that has undergone chloromethylation and amination to fix anions to exchange sites। वही polystyrene matrix होगा जो हम अभी पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसमें ये क्या डिफरेंस होगा? इसमें हमारा क्लोरोमिथाइलेशन होगा followed by amination। These resins are used in hydroxide form for water deionization। They will react with anions in solution and can convert an acid solution to pure water। Now we come to weak base anion exchange resins। They are composed of वही polystyrene matrix that has undergone वही chloromethylation followed by, इसमें बस क्या change है strong acid strong base से? Amination with dimethyl amine। इसमें डाईमिथाइल अमीन होता है, एंड हमारा जो ये वाला था इसमें सिर्फ इसमें टर्शरी अमीन होता था, इसमें डाईमिथाइल अमीन है, बस यही चेंज है। एंड इसमें भी क्या है? द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच, क्योंकि ये वीक बेस है। वीक एसिड वीक बेस दोनों हमारा स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या हो रहा है? पीएच। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था वो इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच था, ये याद रखना। Thus, the weak base resins exhibit minimum exchange capacity above pH 7। तो जो weak base ion exchange resins होते हैं वो pH 7 के बाद, मतलब इनकी जो exchange capacity है, आयन्स को exchange करने की ability है, वो कम हो जाती है। They don't have an OH ion form, so does the strong base resin। जैसे strong base resin के पास OH ion form थी, इनके पास नहीं होती। हमने अभी तक इसकी क्लासिफिकेशन तक पढ़ा है। अब हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आयन एक्सचेंज रेजिन में, वो है चिलेटिंग रेजिन्स, हाउ डू एक्सचेंज रेजिन वर्क्स। हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं कि लूजली बाउंड आयन्स प्रेजेंट होते हैं एक स्ट्रक्चर में, सब्सटेंस में, जो कि एक्सचेंज हो जाते हैं सॉल्यूशन के आयन्स। हम इसे और अच्छे से दोबारा पढ़ लेंगे, बस चीज़ वही है। देन वी विल स्टडी अबाउट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल आयन एक्सचेंज रेजिन, कि एक आयन एक्सचेंज रेजिन कौन सा बेटर होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसमें, इसकी एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। हमारा एक और वीडियो बनेगी इस टॉपिक पे, आयन एक्सचेंज रेजिन पे, एंड देन वी आर कंप्लीट विद दिस टॉपिक। आई होप it is clear till here. So we will continue in the next class. Thank you so much.